अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एरर्स। टाइप्स ऑफ एरर हमारे पास क्या हैं? सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। अगर हम सिंटैक्स एरर की बात करें, अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर्स व्हेन एन इनवैलिड स्टेटमेंट इज रिटन इन द प्रोग्राम। कंपाइलर डिटेक्ट्स सिंटैक्स एरर्स। अ प्रोग्राम कंटेनिंग सिंटैक्स एरर कांट बी कंपाइल्ड सक्सेसफुली। क्या होगा कि एक ऐसी एरर जो कि इनवैलिड स्टेटमेंट की वजह से प्रोग्राम में अकर करती है। इनवैलिड स्टेटमेंट क्या होगी कि एक लैंग्वेज का एक प्रॉपर सिंटैक्स होता है, प्रॉपर जो होते हैं वो रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए लैंग्वेज को लिखा जाता है, राइट किया जाता है। अब अगर उस लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो नहीं किया जाएगा, कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे केस सेंसिटिविटी को यूज़ करना है, कहाँ पे ब्रैकेट्स वगैरह यूज़ करनी है, तो उन सिंटैक्स के रूल्स को अगर प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जाएगा तो कंपाइलर जब कोड को कन्वर्ट करेगा सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड, तो वहाँ पे एरर जब होगी तो कंपाइलर उसको कन्वर्ट नहीं करेगा। वहाँ पे कंपाइलेशन का जो प्रोसीजर है वो स्टॉप हो जाएगा और स्क्रीन पे शो हो जाएगा एरर मैसेज। सो जो कंपाइलर है जब तक कोड बिल्कुल ठीक नहीं होगा, उसमें से सिंटैक्स एरर रिमूव नहीं होगी, तब तक वो कंपाइलेशन प्रोसीजर को कंप्लीट नहीं करेगा। सो अ प्रोग्राम कंटेनिंग सिंटैक्स एरर कांट बी कंपाइल्ड सक्सेसफुली। और सिंटैक्स को अगर हम देखें तो सिंटैक्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स इन एनी लैंग्वेज। तो हर लैंग्वेज में कुछ रूल्स होते हैं उस लैंग्वेज को राइट करने के, जिसको बोलते हैं सिंटैक्स। अब काजेस क्या हैं सिंटैक्स एरर के? द स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज मिसिंग एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट, अ मिसस्पेल्ड कीवर्ड इज यूज्ड इन द प्रोग्राम, एनी ऑफ द डेलीमीटर इज मिसिंग। अब इसमें क्या आ गई एरर्स किन किन की वजह से अकर कर सकती है सिंटैक्स एरर? कि अगर हमने जो टर्मिनेटर है लाइक सेमीकोलन जो है एक स्टेटमेंट के एंड पे लगाना था, जैसे प्रिंट एफ की लाइन के लास्ट पे हमने सेमीकोलन लगाना है, या हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है वहाँ पे हमने लास्ट में सेमीकोलन लगाना है और वो हम उसको छोड़ देते हैं, यानी मिसिंग सेमीकोलन की मिस्टेक होगी तो उस वजह से सिंटैक्स एरर आ जाएगी। अगर जो है मिस स्पेल्ड कीवर्ड है, यानी हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया इंट स्मॉल एक्स, नीचे प्रोग्राम में जाके हम यूज़ कर रहे हैं कैपिटल एक्स, तो वहाँ पे भी एरर आ सकती है। या जो है वो हमने प्रिंट एफ लिखना था तो प्रिंट एफ को हमेशा स्मॉल एबीसी में लिखा जाता है, यानी वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है हमारे पास जो सी लैंग्वेज है, तो सी लैंग्वेज में अब प्रिंट एफ को हमने स्मॉल एबीसी में लिखना था लेकिन हमने बाय मिस्टेक क्या वहाँ पे कर दिया, उसको कैपिटल में लिख दिया, तो वो भी सिंटैक्स एरर आ जाएगी। या हमने जो है वो स्टार्टिंग डेलीमीटर यानी ब्रैकेट लगाई और हमने एंडिंग जो डेलीमीटर थी प्रोग्राम्स की बॉडी में हमने वो छोड़ दी, तो वहाँ पे भी एरर आ जाएगी। सो अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो टाइपिंग FORR इंस्टेड ऑफ फॉर इज़ एन एग्जाम्पल, यानी हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो भी जो है वहाँ पे सिंटैक्स एरर आएगी। सो सिंटैक्स एरर बेसिकली जो है वो कलेक्शन ऑफ रूल्स को अगर फॉलो ना करें तो उस वजह से अकर करती है और इसकी वजह से जो कंपाइलेशन का प्रोसीजर होता है वो स्टॉप हो जाता है। सेकेंड हमारे पास एरर की टाइप है दैट इज़ लॉजिकल एरर। A type of error that occur due to poor logic of programmer. A statement with logical error may produce unexpected and wrong results in program, difficult to find because translator can't detect. It can only be detected by examining the program thoroughly. क्या होगा कि जो प्रोग्रामर की अगर पुअर लॉजिक है, यानी उसने फार्मूला या जो उसने लॉजिक अपनी वहाँ पे यूज़ किया वो प्रॉपर तरीके से उसने उसको रीड नहीं किया, उसने बाय मिस्टेक जो है प्लस लगाना था माइनस लगा दिया, लेस देन लगाना था ग्रेटर देन लगा दिया, तो पुअर लॉजिक ऑफ प्रोग्रामर की वजह से जो एरर अकर करती है जिसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड या रॉन्ग रिजल्ट होते हैं प्रोग्राम में आते हैं। और इसको जो है ट्रांसलेटर के लिए जो है इस चीज़ को ढूंढना जो है वो डिफ़िकल्ट क्यों है, डिटेक्ट करना डिफ़िकल्ट क्यों है, क्योंकि रिज़ल्ट तो आ जाते हैं ना, अब रिज़ल्ट जो होते हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशन से जो है वो मैच नहीं कर रहे होते, अनएक्सपेक्टेड या रॉन्ग रिज़ल्ट आते हैं जिसकी वजह से जो प्रोग्रामर है उसको बाद में पता चलता है कि रिज़ल्ट इस तरह का नहीं आना चाहिए था, तो फिर वो थॉरोली जो है प्रोग्राम को बार बार रीड करेगा और एट लास्ट उसे जाके समझ आएगी कि मैंने सिंबल्स को मिस्टेक कर दिया, मैंने कोई लॉजिक गलत लगा दिया है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, using wrong condition in programs such as writing a less than 5 instead of a greater than 5, लिखना हमने a greater than 5 था लेकिन हमने कंडीशन में क्या लगा दिया a less than 5,
तो उससे गलत किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं नीचे वो प्रिंट होकर रिजल्ट में आ जाएंगी और हमारे प्रोग्राम की जो आउटपुट होगी वो रॉन्ग हो जाएगी, अनएक्सपेक्टेड आएगी। या फिर जो है वो रॉन्ग फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। हमने लिखना था टोटल मल्टीप्लाई 5 और हमने लिख दिया टोटल डिवाइडेड बाय 5, तो ये भी जो है ये प्रोग्रामर की पुअर लॉजिक है। थर्ड वन हमारे पास जो एरर की टाइप आती है दैट इज़ रन टाइम एरर, a type of error that occur during the execution of program. It occurs when a statement directs the computer to execute an illegal operation. These are detected and displayed by the compiler during execution, normally occur due to wrong input from the user. Computers stop executing the program and display error message if a runtime error occur. अब ये एरर कब अकर करती है? प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान, और जब ये एरर अकर करती है तो प्रोग्राम का जो डायरेक्ट कर देती है, कंप्यूटर का जो कंट्रोल होता है उसको एक इलीगल ऑपरेशन की तरफ। और फिर क्या होगा कि ये एरर कब डिटेक्ट की जाती है, ये डिस्प्ले की जाती है एग्जीक्यूशन के दौरान। अगर भी एग्जीक्यूशन के दौरान करती है डिस्प्ले, या जो डिटेक्ट की जाती है वो भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान होती है, और नॉर्मली जो होती है रॉन्ग इनपुट फ्रॉम द यूज़र, यानी यूज़र को जब वैल्यू इनपुट करने का कहा जाएगा तो वो कहीं पे ज़ीरो इंटर कर देगा, वो डिवीजन में लाइक नीचे जो है वो डिवीजन की जो वैल्यू होती है वहाँ पर वो ज़ीरो इंटर कर देगा, तो आंसर जो है वो इन्फिनिटी में चला जाएगा। तो इस तरह के जो काम होते हैं उसकी वजह से जो एरर अगर करती है दैट इज़ रन टाइम एरर। और कंप्यूटर वहाँ पे क्या करेगा, अपनी एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा और एरर मैसेज शो कर देगा जब रन टाइम एरर अकर करेगी। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो डिवाइडिंग अ नंबर बाय ज़ीरो, या फिर यूज़र में इंटर रॉन्ग टाइप ऑफ डेटा, डेटा टाइप जो थी उसके अकॉर्डिंग जो आप डेटा इंटर नहीं करें, आप कोई और डेटा वहाँ पे इंटर कर देते हो। या यूज़र में आस्क द प्रोग्राम टू ओपन अ फाइल दैट डजंट एग्जिस्ट, एक फ़ाइल जो है वो कंप्यूटर में एग्जिस्ट ही नहीं करती और हम उसको ओपन करने के लिए कमांड जारी कर देते हैं, या एक नंबर को ज़ीरो से डिवाइड कर देते हैं, या फिर रॉन्ग टाइप ऑफ डेटा इंटर कर देते हैं। तो इन सब केसेस में जो है वो क्या होगा, रन टाइम एरर जो है वो अकर करेगी और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान जो है वहाँ पे एरर मैसेज आ जाएगा। अगर हम मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर की बात करें, हमारे पास जो सिंटैक्स एरर है, हमारे पास लॉजिकल एरर है एंड रन टाइम एरर है, तो उनमें से मोस्ट डिफ़िकल्ट कौन सी है जिसको डिटेक्ट करना मुश्किल है? तो लॉजिकल एरर ऐसी एरर है दैट इट कांट बी डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर, it doesn't crash the program. The user needs to review the whole program to find out logical error. It may take a lot of time for detecting logical error. तो सिंटैक्स एरर को ढूंढना भी आसान है क्योंकि कंपाइलर वहाँ पे एरर मैसेज दे देगा। रन टाइम एरर को भी फाइंड आउट करना इजी है क्योंकि वो एग्जीक्यूशन के दौरान अकर करेगी और वहाँ पे भी एरर मैसेज आ जाएगा कंपाइलर की तरफ से। लेकिन जो लॉजिकल एरर है उसमें प्रोग्राम की आउटपुट भी आएगी, प्रोग्राम जो है वो उसमें एरर भी नहीं आएगा, कंपाइलर उसको डिटेक्ट भी नहीं करेगा। तो इसलिए लॉजिकल एरर को फाइंड आउट करना मुश्किल है, उसकी वजह से हमारा जो प्रोग्राम है वो क्रैश भी नहीं होगा। और यूज़र को क्या करना पड़ेगा, उसको थॉरोली बार बार प्रोग्राम को रीड करना पड़ेगा और एट लास्ट उसको जाके समझ आएगी कि मैंने जो है वो यहाँ पे लॉजिक रॉन्ग काइंड की यूज़ की है। तो जब लॉजिक को ठीक किया जाएगा, लॉजिकल एरर तब जो है वहाँ पे करेक्ट होगी और इसमें जो है बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट।